मित्र नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक महाघोषणा को लेकर के, जो कि राहु महाराज के परिवर्तन से लेकर के जुड़ा हुआ है। दोस्तों, राहु महाराज आज 18 मई 2025 राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। खगोलीय इतिहास है, 18 वर्ष बाद वो अपनी राशि मीन से परिवर्तित होकर के कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो राहु महाराज के कुंभ राशि में प्रवेश करने जाने से, यानी 11 नंबर की राशि में जब राहु महाराज आज की डेट में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनके भाग्योदय होंगे और जिनका आने वाला 2027 के मार्च तक का महीना अति शुभ, अति भाग्यदायी, अति संपदादायी होगा। विशेष प्रगति और जीवन में नई प्रगति के आयाम लेके आएगा। वो ऐसी कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं, उन्हीं के बारे में आज हम आपके सामने जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहली राशि तो दोस्तों आपने जान ही चुका है थंबनेल को देख करके, कुंभ राशि सहित कुंभ राशि सहित 4 अन्य वो राशियां जिनका भाग्य अवश्य ही बदलेगा। 18 मई के बाद जो यूटर्न राहु महाराज ने लिया है, ये यूटर्न आपके जीवन और आपके इतिहास को बदलने के लिए ही आया दोस्तों। कई सारी मनसाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं, आशाओं को अपने अलौकिक गुणों के साथ और कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिकल गुणों के साथ भरपूर करने के लिए आया है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या चाल है और वो कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर राहु की ये छप्पर फाड़ वर्षा आने वाले 2027 के मई माह तक घटित होने जा रही है, मार्च महीने तक। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे चार्ट में कुछ बनाया हुआ है, मात्र मैंने 5 जगहों पे राहु को इंगित किया है, इंडिकेट किया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने किसी प्रकार की राशि लग्न को निर्धारित नहीं किया है, नहीं दर्शाया, ना ही किसी राहु के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह को दर्शाया। यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल 5 भावों में राहु दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर एक एक अंक दिखाई दे रहा है। समझदारों की इशारा काफी है। ज्योतिष के यदि आप जानकार हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं किन राशि की ओर इशारा कर रहा हूं मित्रों। सबसे पहले बात करेंगे हम 11 नंबर कुंभ राशि। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुंभ राशि के जातकों का पिछला राहु काल का जो भ्रमण था, उनकी मीन राशि उनके धन स्थान पर था। उनके धन स्थान से यहां से राहु निकल करके लगन में, यानी उनकी राशि पर स्वयं आ चुके हैं, आज से आने वाले हैं। तो जब लगन में राहु आते हैं तो मैंने कुंभ राशि के ऊपर में 2 से 4 विशेषांक बनाए हैं। इसमें आपको मैंने बता चुका है कि लगन के राहु इंसान के व्यक्तित्व को बेमिसाल बना देते हैं, नीति, कूटनीति, राजनीति में पारंगत बना देते हैं, स्थिर प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ बना देते हैं। जो काम सीधी उंगली से नहीं होते हैं, उनको टेढ़ी उंगली से भी करवाना राहु महाराज अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके नेचर में ऐसी चीजें डाल देते हैं कि आपके अंदर वो गुण पारंगतता आ जाए जो आज के इस कलयुग में आपको सफल बना सके। क्योंकि राहु महाराज कलयुग के राजा हैं, कलयुग के हीरो हैं। क्यों? सतयुग, द्वापर, त्रेता में शायद अन्य सदग्रही और सदगुणाचारी और शुभ ग्रहों का बोलबाला रहा होगा, परंतु दोस्तों ये कलयुग है। कलयुग में यहाँ पे राहु जैसे प्लेनेट जो मायावी हैं, छलिया हैं, प्रपंची हैं, डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिकल हैं और इनके बैकग्राउंड बहुत मलिन भी है, बहुत म्लेच्छ भी है और ऊंचाइयों से घिरे हुए भी हैं। तो ऊंचाइयों में ये तख्तो ताज दे सकते हैं और नीचे आ जाए, गिरा दे इंसान को तो बर्बाद करके फर्श में मिला सकते हैं। तो वो गुणों से युक्त कलयुगी महाराज राहु महाराज सबसे पहले तो कुंभ राशि को सबसे बड़ा वरदान देने जा रहे हैं लगन में आकर के। लगन में जब कुंभ राशि के जातकों के राहु महाराज 18 मई से विद्यमान हो जाएंगे तो व्यक्ति का नेचर मूर्खता से इंटेलिजेंस की ओर चले जाएगा। व्यक्ति ना जाने कितने प्रकार के सातिर और नायाब गुणों से युक्त महसूस करने लग जाएगा। ब्रिलियंट माइंड इंटेलिजेंसी से युक्त हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का धनी हो जाएगा। व्यक्तित्व की शोभा को अपने नॉलेज से, अपने बोल वचन से दुनिया को जीतने की सामर्थ्य दे देगा। क्योंकि ये जो राहु महाराज है जब लगन में आते हैं तो व्यक्ति को छलिया भी बनाते हैं, मायावी भी बनाते हैं, रूपधर बनाते हैं, कई बहुरूपिया भी बनाते हैं, कई रूपों को बदल करके अपने कार्य को सिद्ध करने वाली क्षमताओं को प्रदान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब लग्न में राहु आ जाए तो व्यक्ति को कलयुग में राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि हम किसी रियासत के या किसी राज्य सरकार के कोई सेनापति या सेनानायक या अधिकारी बन जाए। उसका मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जिस कार्य क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जो कार्य क्षेत्र आपका है, उस कार्य क्षेत्र में प्रवीणता, उन्नति, प्रगति और उसमें ऊंचाइयां देने का काम राहु महाराज यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों की राशि पे ही, मतलब उनकी राशि पर ही बैठने से दे देंगे। तो कुंभ राशि के जातकों का आने वाला 2027 तक राहु भरपूर धन, धान, संपदा, उन्नति और प्रगति से बरकरार रखने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों को तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता वैसे ही है, क्योंकि राहु का गोचर ही कुछ ऐसा होकर के आया है। चलिए
अगली वो दूसरी भाग्यशाली राशि जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका 2027 के मार्च तक भाग्योदय लगातार होते रहेगा, सफलताएं कदम चूमते रहेगी। वो दूसरी राशि है दोस्तों धनु राशि। दोस्तों 18 मई के बाद आप अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में अपने गोचर चार्ट को जरूर देखिएगा कि आपकी राशि से तीसरे भाव में राहु दिखाई देगा 18 मई के बाद। तो जब भी राहु महाराज का गोचर तृतीय भाव में होगा धनु राशि के, तो धनु राशि को क्या मिलेगा? धनु राशि के जातकों की विदेश यात्राएं जो अटकी पड़ी थी वो संपन्न हो जाएगी। उनके साहस में, पुरुषार्थ में और डेयरिंग में इजाफा हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाएगा कि आप वाक्पटुता और अपने कम्युनिकेशन से अपने संबंधों को इतना मधुर और इतना स्पष्ट, इतना क्लियरेंस दे देंगे कि आप अपने भाग्य की वृद्धि का लगातार योग बनाते चल जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे जातक जो बोलने चालने वाले व्यापार जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है उसमें ऊंचाइयों को छू जाए। जिन जातकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई यात्रा या शिक्षा से जुड़ी हुई कोई यात्रा अधूरी अटकी हुई थी, वो यात्रा राहु महाराज तृतीय भाव में आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करने से पूरी करवा दे। आपकी अधूरी मनोकामनाएं जो विदेश यात्रा को लेकर की थी वो पूरी हो जाए। कम्युनिकेशन और साक्षात्कार और बोलचाल के व्यापार व्यवसाय में आपको ऊंचाई और प्रवीणता यहाँ पे हो सकता है राहु महाराज देते। आपके डिप्लोमेट नेचर, कूटनीति के नेचर से भाग्य की वृद्धि, भाग्य का इजाफा आपको करता हुआ यहाँ पे राहु महाराज अवश्य दे देंगे। थोड़ा सा सावधानी अवश्य ये रखना है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी और छोटे भाई बहनों से संबंधों में मनमुटाव की स्थिति ना पैदा होने दे। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों की सेहत का, उनके कार्यक्षेत्र का और ध्यान रखें और उनके प्रति विशेष स्नेह बना के रखें। इस पीरियड में तो राहु की विशेष कृपाएं धनु राशि के जातकों को मिलते चले जाएगी और जीवन में अनायास ही धन प्रगति के और रास्ते में प्रगति के रास्ते आपके अनायासी बनते राहु महाराज के तृतीय गोचर से बनते चले जाएंगे। क्यों? राहु महाराज की यहाँ से धनु राशि से नवम दृष्टि आपके एकादश भाव में जाएगी। यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम में लगातार इजाफा, नए नए सोर्सेस से आपकी इनकम, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध, बड़े भाई बहनों से आपको विशेष प्रकार के लाभ की उम्मीद आपको की जानी चाहिए। रुकी हुई मनोकामनाएं, आशाएं, इच्छाएं जो पेंडिंग थी पिछले 18 वर्षों से, वो भी आशाएं जो आपकी हैं वो सारी राहु महाराज की इस नवम दृष्टि से यहाँ पे पूरी होने वाली है। 2027 तक धनु राशि के जातक भी मालामाल, भाग्यवान, यशवान, कीर्तिवान अवश्य बनेंगे और अपनी सारी ख्वाहिशों और सारी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। आइए मित्रों अगली राशि जान लेते हैं। आप राशि देख के समझ गए होंगे, मैं 6 नंबर की राशि कन्या राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ। कन्या राशि के जातक 18 मई को या 18 मई के बाद अपनी जन्म पत्रिका और गोचर चार्ट अवश्य देखेंगे कि जहां पे आपके चंद्रमा महाराज बैठे हैं 6 नंबर पे, वहां से राहु महाराज का गोचर छठे भाव में दिखाई देगा। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए तो वरदान हो गए। आपका अभिशाप आपके वरदान में कन्वर्ट हो गया है मित्रों। क्यों? आपने जितनी जंग झेली है, जितने कष्ट सहे हैं, जितने विरोधियों का सामना किया है, जितने लिटिगेशंस और नाना प्रकार की व्याधियां और विरोधियों को और कोर्ट कचहरी मुकदमों को और नाना प्रकार के कर्जों को जो आपने झेला है, वो सारे विपत्तियों का नाश करने के लिए कन्या राशि से छठे भाव में राहु महाराज आ चुके हैं 18 मई से। मतलब आप समझ लें कि नए रोजगार की प्राप्ति होगी, नई नौकरियों के मिलने का योग बन जाएगा, नया कार्य व्यापार आप सेटल करेंगे और पुराने रोग ऋण कर्जों को समाप्त करेंगे। किसी कारण से हॉस्पिटलाइज थे, किसी प्रकार की रोग और व्याधियों में आप लिप्त थे, तो सारे रोग व्याधियों को आप नष्ट करेंगे। जो विरोधी गण आपका वैसे तो कोई बिगाड़ नहीं पाए और अब बिगाड़ भी नहीं पाएंगे 2027 के मार्च तक। क्यों? छठे भाव में जब राहु जैसे कलियुगी महापुरुष का जब अवतरण होता है तो सर्वनाश शत्रुओं का अवश्य ही कर देते हैं, आपके नेगेटिव पक्षों का सर्वनाश कर देते हैं। अब आप यहाँ महसूस करेंगे कि आप एक इंसान के नकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं जिनसे इंसान नाखुश और खिन्न रहता है। उन सारे नकारात्मक पक्षों को राहु यहाँ पे आकर के नष्ट कर देंगे। चाहे वो रोग हो, दुख हो, शोक हो, कष्ट हो, बेरोजगारी हो, व्याधियाँ हो, ऋण हो, नुकसान हो, घाटे हो, मुकदमे हो, कोर्ट कचहरी हो, इत्यादि सारे जो क्षेत्र आपके जीवन में कष्ट और क्लेश का और कलह का कारण बनते हैं, उनका यहाँ पे सर्वनाश कर देंगे और जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नई उम्मीदों को जागृत करेंगे आपकी तरक्की को करने के लिए। राहु महाराज की दृष्टि कर्म क्षेत्र में भी रहेगी कन्या राशि के, तो कार्य क्षेत्र में विशेष बदलाव, विशेष प्रगति के नए नए आयाम आएंगे। आपके जीवन में पद प्रमोशन के योग और कार्य क्षेत्र में आप सीधे और उल्टे दोनों तरीकों से कार्य करते हुए लगातार धन लाभ और प्रगति का योग पाते हुए चले जाएंगे। दोस्तों हम अगली राशि की बात करने जा रहे हैं। 2 नंबर आप समझ ही चुके होंगे, वृषभ राशि। दोस्तों आप देखिएगा 18 मई के बाद वृषभ राशि जहां पर है, वृषभ राशि से 10वें भाव में राहु महाराज का गोचर दिखाई देगा आपको। राहु महाराज का जैसे मैंने कन्या राशि के बताया कि पंचम दृष्टि से 10वें भाव में देखने वाले हैं। राहु महाराज की पंचम दृष्टि कन्या राशि के आधार पे जब 10वें भाव में पंचम दृष्टि जाएगी तो कार्य क्षेत्र में प्रगति आएगी। वैसे ही जब
आपकी वृषभ राशि से दसम भाव में राहु का गोचर होगा, तो केवल उच्चाधिकारियों से थोड़ा सा ट्यूनिंग बनाने का प्रयास करेंगे मित्रों। आप उच्चाधिकारियों से यदि आपने ठीक ठाक संबंध निभा लिया तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। लगातार कार्य में ग्रोथ होगी, लगातार प्रगति के अवसर आएंगे, नई नई जॉब, नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए रोजगार के नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। हो सकता है कि किसी आप योजनाओं को लेकर के, अपने व्यापार संबंधी किसी योजनाओं को लेकर के नई प्लानिंग करें और नई प्लानिंग को आप जीवन में रूपांतरण देकर के प्रगति के नए नए रास्ते बना ले। कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति राहु के दसम गोचर से आपके तो होने ही वाली है, और शासन से भी आपको लाभ की उम्मीद मिलेगी, सत्ता से, समाज से और राज्य सरकार से भी आपको लाभ की यहाँ पे उम्मीद अवश्य ही करना चाहिए। और यहाँ पे जिन जातकों के मतलब जॉब तो लग चुकी थी बट पद प्रमोशन किसी प्रकार से रुका हुआ था, उस पद प्रमोशन को भी यहाँ पे राहु महाराज देने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। मतलब पद प्रमोशन के लिए भी, व्यापार व्यवसायी भाई बंधुओं के लिए व्यापार में नई नई स्कीम को लाना और नए नए क्षेत्रों में व्यापार को इनहांस करके बढ़ाना, ये यहाँ पे राहु महाराज आपके लिए इजीली करते रहेंगे। जब राहु महाराज की यहाँ से धन स्थान पे दृष्टि जाएगी तो वृषभ राशि के जातकों को अकस्मात नाना प्रकार के धन लाभ होंगे, क्योंकि धन स्थान में जब राहु महाराज की दृष्टि जाती है दोस्तों, चाहे किसी भी भाव से जाए, नाना प्रकार के धन लाभ अकस्मात आपके रास्तों में लाकर रख देते हैं। आपने उम्मीद नहीं किया था आज से एक दिन पहले कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कल मिल जाएगी, और वो चीज़ आपके सामने हकीकत के रूप में आ जाती है और नाना प्रकार के धन लाभ के सोर्सेस, नए नए रास्ते आपके सामने क्रिएट कर देते हैं। तो राहु महाराज की दृष्टि आपके जीवन में विशेष धन के मामले में और कैरियर के मामले में प्रगति लेके आ रही है। अब हम बात करते हैं लास्ट राशि, जो अंतिम राशि है, मेष राशि। मेष राशि दोस्तों आज 18 मई से आप देख लीजिएगा, 18 मई के बाद मेष राशि से एकादश भाव में राहु महाराज का गोचर होने जा रहा है। जब राहु महाराज का गोचर मेष राशि से एकादश भाव में होगा मित्रों, तो क्या होगा, ये तो सर्वोत्तम हो गया, सर्वाबली, सबसे अधिक प्रिय, सबसे अच्छा राजयोग देने वाला भाव। सारी आशाएं, इच्छाएं जो आपकी पिछले 18 वर्ष से रुकी हुई थी, जो किसी कारण से तृप्त नहीं हो पाई या पूरी नहीं हो पाई, वो आशाएं, इच्छाएं राहु के 11वें गोचर से पूरी होगी। नए नए प्रकार के धन लाभ, नए नए प्रकार के संबंध, पूंजीपति धनाढ्य, संपन्न लोगों से संबंध और उनके माध्यम से कार्य क्षेत्र में इजाफा और व्यक्तित्व की प्रगति, पुरुषार्थ में वृद्धि, छोटे भाई बहनों, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग और समाज के कुलीन लोगों से विशेष प्रकार का सहयोग, विदेश यात्राएं और आपके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के योग बना देंगे कि चाहे आप इनकम नंबर 1 की करते हो, नंबर 2 की करते हो, हर प्रकार की इनकम से आपके आय के पक्ष को मालामाल करेंगे। तो ये था दोस्तों 5 राशियां जो भाग्यशाली होने वाली हैं 18 मई से लेकर के 2027 के मार्च महीने तक। वो 5 राशियों का मैंने विवरण आपको दिखाया कि राहु महाराज इन 5 राशियों की झोलियां धन, धान्य, सुख, समृद्धि, आशा, इच्छाओं को पूर्ति करके भरने वाले हैं। वो ये 5 राशियां थी, कुंभ, धनु, कन्या, वृषभ और मेष। इन 5 राशियों का भाग्योदय अवश्य होकर रहेगा। राहु की चाल बाकी अन्य राशियों के लिए जो कुछ भी हो, लेकिन आप इन 5 राशि वाले जातकों का कुंभ राशि समेत भाग्योदय राहु महाराज अपने इस कार्यकाल में अगले 18 महीने के गोचर में अवश्य ही कराने वाले। आश्वस्त हो जाइए कि राहु आपको बहुत कुछ देने आए। जो कुछ आपका छिन गया था, जो आपका खो गया था, सब कुछ आपको रिटर्न करने आए। तो दोस्तों ये था इन 5 राशियों के बारे में जानकारी, जिनका भाग्योदय अवश्य होकर रहेगा 2027 के मार्च तक। जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।